हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 होल पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू भी आपकी अप्रोक्सीमेशन में ही होगी। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिए और पहली 3 टर्म्स को खोलकर जो आएगा यानी ऑफ इट्स एक्सपेंशन, इसकी आपको एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन करने के लिए पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी होगी। उस बाइनोमियल थ्योरम में जो पहली जो 3 टर्म्स आएंगी ना, उन्हीं को यूज करके और वहां तक का आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसकी आप निकाल दीजिए। ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 0.99 और इसकी पावर ये 5 लिखा हुआ है। हमें लगानी होती है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के पास हमारे पास a प्लस बी की पावर n या फिर a माइनस बी की पावर n, इस फॉर्म का क्वेश्चन होना ज़रूरी है। यानी जो हमारा बीच में ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वहाँ पे 2 टर्म्स होनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही लिखा हुआ है 0.99 होल पावर 5। तो पहले तो इस एक चीज़ को हमें 2 में बदलना है। बदलेंगे हम कैसे? माइनस का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि ये 1 के बहुत पास है, तो इससे मैं 1 माइनस समथिंग कर लूँगा, 1 माइनस समथिंग की पावर 5। अब ये जो समथिंग है ये क्या होगा, इस पे आप ध्यान दीजिए, वो हमें पता चल जाएगा कि 1 में से हम यही माइनस कर लेते हैं जो 0.99 दे रखा है, 0.99। तो 10 में से 9 गया तो 1 आया, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट का पॉइंट और यहाँ 0 बच गया, 0 का 0, तो 0.01। 1 में से जब हम 0.01 माइनस करेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया a माइनस बी की पावर n में। अब इसके अंदर मेरे को बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, तो पहले तो आपको इसे ठीक करना है। 0.99 की पावर 5 को आप लिखोगे 1 माइनस 0.01 होल पावर 5। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और ज़्यादा नहीं लेंगे, इसकी सिर्फ हम पहली 3 टर्म्स का ही यूज़ करेंगे। तो इसे लेते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5। ए मेरा 1 है, बी यहाँ पे मेरा 0.01 है और n यहाँ पे 5 है और बीच में नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होता है तो हमारी जो ऑल्टरनेट टर्म्स होती है ना, एक छोड़ के एक, वो नेगेटिव होती है। पहली टर्म प्लस होती है, दूसरी नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव। उस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे 5c0 और a की पावर n माइनस आर, 1 है यहाँ पे, n माइनस आर 5 माइनस 0 और b की पावर r यानी 0.01, इसकी पावर 0 लिखी जाएगी। ये फर्स्ट टर्म होगी। अब सेकेंड टर्म नेगेटिव होगी, माइनस 5c1 और अब यहाँ पे देखिए 1 की पावर 5 माइनस 0 लिखा हुआ है। 1 की कोई भी पावर हो वो आपको हमेशा 1 ही देगी और यहाँ पे हर बार 1 आएगा। तो इस 1 वाली चीज़ को तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 1 की कुछ ना कुछ पावर आएगी ज़रूर और वो आपको फाइनली 1 ही देगा मल्टीप्लाई में। तो आप ये चीज़ ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म में लिख के दिखा देता हूँ मैं हमेशा, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बी वाली टर्म लिखो, ये जो है 0.01 और इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस की आएगी, प्लस में आएगा 5c2 और 0.01 इसकी पावर 2 और ऐसे डॉट 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 लगा के आप ये दिखा दोगे कि इसके आगे ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये यहाँ तक तो चलेगा जब NCN तक आएगा। हमें सिर्फ 3 से कहा है कि 3 का ही यूज़ करना है, तो हम ये 3 लेंगे। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। NC0 1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ 1 लिख ली। 1 की पावर 5 माइनस 0 5 होगा और 1 की पावर 5 भी 1 ही देगा आपको, ये 1 होगा। यहाँ पे 0.01 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो वो भी आपको 1 देता है, उसका आंसर 1 ही होता है। तो ये तीनों मिलके यहाँ 1 1 1 1 ही हो गया। माइनस में 5c1, NC1 होता है n के बराबर, तो 5c1 ये 5 हो गया और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 0.01, ये मैंने इसके साथ लिख दिया। आगे प्लस लिखा जाएगा 5c2, 5c2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ निकाल लेते हैं। 5c2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल
अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब 5 को मैं 3 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा और 3 फैक्टोरियल काट लूंगा। 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल खोल लूंगा, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज ले लूंगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जार 2 और 2 2 जार ये 4 हो गया, 5 2 जार ये 10 आ गया। तो 5c2 की वैल्यू 10 आ गई है। और आगे में ये लिखा हुआ है 0.01 का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है ये आप रफ में निकाल लेना, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं कह रहा हूं कि रफ में निकाल लेना। 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना कि इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब फाइनली आप यहाँ पे देखोगे नंबर तो यहाँ 1 ही लिखा हुआ है ना, तो 1 1 जार आंसर तो आपका आएगा 1। बच्चों से मिस्टेक होती है डेसिमल लगाने में। यहाँ डेसिमल के राइट में आपके 2 डिजिट लिखे हुए हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट लिखे हुए हैं, तो टोटल हो गए हैं 4 डिजिट्स। डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट्स हो गए हैं। तो जो आपका आंसर आएगा ना, जो प्रोडक्ट होगा, वहां भी डेसिमल के राइट में 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो यानी 4 डिजिट तो आपको तैयार करने हैं। तो एक तो 1 हो ही गया, जिनकी कमी पड़ रही है उनकी जगह पे आप 0 लगा लो। 1 2 3 4 और यहाँ डेसिमल, और इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। बस ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको रफ में खोल लेना। पहले प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 ही आएगा, फिर देख लेना टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट, टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट। प्रोडक्ट में हम डेसिमल के बाद जितने टोटल डिजिट्स होते हैं ना हमारे प्रोडक्ट के नंबरों में, आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए। तो ये होगा इसका आंसर 0.000 और ये 1 हो गया। और आगे में हमें ये लेना नहीं है, बस यहीं तक छोड़ दो। अब इनका आंसर निकालते हैं। ये तीनों मिलके 1 हो गया। यहाँ पे 5 को इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जार तो 5 ही हो गया। और अभी मैंने बताया कि डेसिमल के बाद टोटल नंबर गिन लो। यहाँ 1 और 2 है तो 2 डिजिट होने चाहिए। तो 1 ये हो गया, 1 की कमी पड़ रही है, हम 0 लगा लेंगे और यहाँ पॉइंट और ये 0, ये चीज़ ये हो गई है। अब इस पे आ जाइए प्लस में, इसका इससे प्रोडक्ट करना है। अब इसका इससे जब प्रोडक्ट करोगे आप तो पहले तो सिर्फ नंबर को ही देखिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो 10 1 जार तो हो गया है 10, तो ऐसे थोड़ा दूर से 10 लिख लीजिए। अब डेसिमल के बाद के नंबर गिनिए। पॉइंट 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना राइट में, तो यहाँ से 1 2 और ये 3 और ये 4 और यहाँ डेसिमल लगाइए और इधर में 0 लिख दीजिए। ये 1s प्लेस है। ये हो गए, बस इनको यूज़ करना है आपको। इनमें देखिए इंटीजर्स आपको जो प्लस प्लस के हैं पहले उन्हें ले लीजिए, 1 है और ये वाली जो चीज़ है इन्हें आपको जोड़ना है। तो पहले इनको प्लस करेंगे हम। मैं एक बार इनको साथ भी लिख देता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 0.0010, ये दोनों प्लस के नंबर हैं, ये जुड़ेंगे और इनके सम में से 0.05 ये माइनस हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ने का भी तरीका देखिए, आता होगा वैसे तो आप क्लास 11th में हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। ये 1 है, 1 के बाद में होता है डेसिमल, और डेसिमल के बाद फिर वो चलते हैं आपके टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये चलते हैं। अब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। जब आप कुछ ऐड करते हो ना डेसिमल के नंबर, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। अब ये तो है 1.000, इसमें कितने भी 0 लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे को जोड़ना है ये चीज़, तो पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट लगाऊंगा। 1s प्लेस पे यहाँ पे 0 है और इधर में पहला 0, फिर यहाँ पे दूसरा 0, फिर यहाँ पे 1 है और फिर इसके आगे 0 है। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो ऐसे प्लस करोगे। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये पॉइंट और ये 1। इनका सम मैं लिख लेता हूँ, ये 1.001। और पॉइंट के बाद कोई डिजिट लिखा हो उसकी तो वैल्यू है डिजिट तक। अगर डिजिट के बाद, जैसे कि ये हमारा नंबर है 1, यहाँ के बाद अगर कोई 0 लिखे ना तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप 1 0 लिखो, चाहे 2 4 5 कितने भी लिख लो। आगे में -0.05। अब इसमें से मेरे को ये माइनस करना है, तो माइनस करते वक्त भी आप ये ध्यान लगाओगे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए।
इसमें से माइनस करना है 0.05। तो पहले तो डेसिमल लगाओ, सबसे पहले आप डेसिमल ही लगा लिया करो, फिर ये वाले नंबर लिखा करो वंस प्लेस पे जो है यहाँ पे 0 है, फिर राइट वाले लिखा करो, पहली प्लेस पे 0 है, दूसरी प्लेस पे 5 है। अब इसमें से ये माइनस करना है, 1 में से कुछ नहीं जा रहा, 1 हो गया, यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ कैरी लिया हुआ है तो 10 बना, फिर इधर 10 बना तो यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 0 गया तो 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 ने इन्हें दिया हुआ है कैरी, यहाँ 0 है तो 0 में से 0 0, तो 0.951 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।